इस वीडियो में हम हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्धन वंश पढ़ने जा रहे हैं, जिसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हरियाणा के अम्बाला जिले के थानेसर नामक स्थान पर पुष्यभूति के द्वारा पुष्यभूति वर्धन वंश की स्थापना की गई। यह नया राजवंश वैश्य जाति से संबंधित था। इस वंश के प्रारंभिक राजा थे नरवर्धन, जिनका शासनकाल 505 से 530 ईस्वी था। दूसरे नंबर पर राज्यवर्धन प्रथम थे, जिनका शासनकाल 523 से 555 ईस्वी था। तीसरे राजा आदित्यवर्धन थे, जिनका शासनकाल 555 से 580 ईस्वी पूर्व था। चौथे राजा प्रभाकरवर्धन थे। पांचवें राजवर्धन द्वितीय, जिनका शासनकाल 605 से 606 ईस्वी था, तथा छठे राजा हर्षवर्धन थे, जो कि इस वंश के सबसे महान शासक थे, जिनका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी में हुआ था। प्रभाकरवर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। उसने परम भट्टारक, महाराज, अधिराज जैसी उपाधियां धारण की थी। हर्षचरित में प्रभाकरवर्धन को पूर्ण हरिणकेसरी कहा गया है। प्रभाकरवर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र हुए थे, जिनका नाम राजवर्धन सेकंड तथा हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। प्रभाकरवर्धन की पत्नी ने उसकी मृत्यु के बाद सरस्वती नदी में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी नरेश गृहवर्मन के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने बंगाल के शासक सुशांक के साथ मिलकर कन्नौज के मौखरी शासक गृहवर्मन की हत्या कर दी। उसकी पत्नी राजश्री को बंदी बना लिया। इस घटना को सुनकर राज्यवर्धन देवगुप्त और सुशांक से बदला लेने चल पड़ा। उसे देवगुप्त को पराजित करने में सफलता मिली, परंतु सुशांक ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। इन्हीं परिस्थितियों में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन, जो कि इस वंश का सबसे महान शासक था। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। बाद में उसने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित की। प्राचीन काल में कन्नौज को कान्यकुब्ज तथा महोदया नाम से जाना जाता था। हर्षवर्धन ने सुशांक से बदला लिया और अपनी शक्ति का प्रसार उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में किया। हर्षवर्धन का साम्राज्य थानेश्वर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तथा पूर्व में गंजाब से लेकर पश्चिम में बल्लभी तक फैला था। हर्षवर्धन ने बल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह किया था। एक मूल अभिलेख से ज्ञात होता है, वातापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, नर्मदा नदी में पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को सकलो तारापत्था नाथ उत्तर का भगवान की पदवी दी थी। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्षवर्धन स्वयं विद्वान था। उसने 3 पुस्तकों नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका आदि लिखी थी। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तकें लिखी। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भ्रमण के लिए भारत आया था। हुएनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। हुएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया था। उसने अपनी यात्रा संस्मरण को सियूकी नामक पुस्तक में संकलित किया है। हर्षवर्धन सूर्य, शिव एवं बुद्ध का उपासक था। उसका दूसरा नाम शिलादित्य था। हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष दान करने के लिए एक बड़ी सभा बुलाया करता था। इसे महामौज परिषद कहा जाता था। इसका छठा अधिवेशन 635 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। इसके प्रमुख अधिकारियों में सिंहनाथ सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान स्कंदगुप्त, हस्तसेना का प्रधान सामंत महाराज, नागरिक प्रशासन का प्रमुख होता था। हर्षवर्धन को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार कहा गया है। इसने चीनी नरेश ताइसुंग के दरबार में एक ब्राह्मण दूत भेजा। प्रत्युत्तर में चीनी नरेश ने लियांग होई किंग नामक अपना दूत भेजा। हर्षवर्धन का राजवैद्य सुसेन था।